मेरा लड़का पासपोर्ट के लिए जनवरी में अप्लाई किया, जो 21 फरवरी को 10:25 पर यहाँ ढाका रिसीव हुआ है। उसके बाद से हमने 22 तारीख को वहाँ गए तो कहे कि आज बिहान में हो जाएगा। उसके बाद में हम फिर 25 तारीख को गए। 25 तारीख को धर्मवीर जी ने हमसे 1000 रुपया का डिमांड रखा। मैंने नहीं रुपया देने के कारण मेरा पासपोर्ट वहां से गायब कर दिया गया है। आप किसी धर्मजीत नाम के व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए हैं कि 1000 रुपया का नाम ही धर्मजीत को है। पोस्ट ऑफिस का किरानी है ढाका। 1000 रुपया का डिमांड किया। हाँ, 1000 रुपया का डिमांड किए, जहाँ हम और चितरंजन कुमार मेरे ही गांव का, दोनों आदमी हम लोग साथ में थे ढाका। यानी कि घूस मांगा गया पासपोर्ट के लिए, मतलब यानी 1000 रुपया दीजिएगा तो मैं आपको पासपोर्ट दूंगा, अगर नहीं दीजिएगा तो मैं आपका पासपोर्ट नहीं दूंगा। हाँ, कहे कि 1000 रुपया दीजिएगा तो हम आपका पासपोर्ट दे देंगे, और नहीं दीजिएगा तो जाइए आप जहाँ मन करे जाए, घूमते रहिए। तो आपका इसका कंप्लेन कहीं किए हैं? हाँ, हम सूचना के अधिकार लगाए यहाँ। और कहाँ सूचना के अधिकार लगाए? ढाका भी लगाए थे हम अपने नाम से। तो क्या जवाब आया? वो जवाब में दिए कि आप मोतिहारी से मांगिए। मोतिहारी भी हमने लगाया तो वो कह रहे हैं कि अब मुजफ्फरपुर से आप मांगिए। हम इसी दौड़ लगाते रह रहे हैं। यानी कि डाक विभाग के जितने भी आप, यानी कि ढाका वाइज, मोतिहारी के बाद मुजफ्फरपुर, जहाँ जहाँ आप लगाते गए सभी जगह से आपको निरंकुशता हासिल हुआ। हाँ, यानी बरगलाया जा रहा है। हमको बरगलाया जा रहा है। अभी तक कोई उसका उपलब्धि, यह फरवरी का काम है, आज तक नहीं हमको पासपोर्ट मिला। यानी फरवरी से जून अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक ले आपको 3-4 मंथ से आपको बस दौड़ाया जा रहा है। अभी तक कोई उपलब्धि नहीं हुआ। आपको क्या लगता है इसमें किसी का साजिश है या किस साजिश के तहत ही काम किया गया? हाँ, इसमें साजिश धर्मवीर जी का है। वही हम मेरा पासपोर्ट गायब किए हैं। यानी वो पासपोर्ट गायब कर दिए है। वो पासपोर्ट गायब कर दिए। गायब करने से उनको क्या हासिल होगा? वो कहीं बेच लिए होंगे, उससे वीजा बनाकर कोई बाहर जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं धर्मजीत जी का इसमें बहुत बड़का इसमें योगदान है, आपका पासपोर्ट गायब करवाने में। पासपोर्ट गायब करने में धर्मवीर जी का ही हाथ है। आगे आप क्या, आपकी सोच आगे क्या है? क्या आपको आगे क्या करना है? अब हमको FIR करना होगा थाना में। यानी कि थाना में FIR करने के लिए आप इच्छुक है? हाँ, इच्छुक है। नहीं तो कहीं विदेश में कुछ होगा तो हमारे ऊपर पूरा जिम्मेवारी आएगा। हाँ, मान लीजिए कि आपके लड़के के नाम से पासपोर्ट है, अगर कहीं कुछ होता है, अंदरूनी मैटर होता है, तो कहीं न कहीं तो आप ही को जवाबदेही देनी होगी। हाँ, इसीलिए हमको FIR करना होगा। उसका दुबई उसका मामा रहता है, वहीं से वीजा आने वाला था। आज 4 महीना से लड़का मेरा घर पर बैठा हुआ है। अच्छा, तो मतलब मान लीजिए कि आपको ढाका के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुआ कि मेरा पासपोर्ट ढाका आ चुका है? बेटा नेट पर देखता रहा, बोला कि पापा आ गया है। तो हमने जब 22 को नहीं मिला तो हम 23 को वहां पहुंचे, 24 को पहुंचे, 25 को हमसे पैसा का डिमांड कर दिया गया। धर्मजीत जी के द्वारा? हाँ, धर्मवीर जी के द्वारा हमको 1000 रुपया का डिमांड किया गया। तो आप 1000 रुपया देने से इनकार कर गए? हम कहे कि नहीं देंगे, मेरा लड़का का है, कहीं पैसा नहीं लगता है, हम कैसे आपको दे देंगे। उसके बाद से हमको दौड़ाने लगे। उसके बाद से क्या बोल रहे हैं? अब कह रहे हैं कि आपको जहाँ जाना हो जाइए, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? इसका क्या कारण है? नहीं पूछे कि क्यों नहीं मिलेगा? अब वो तो कहते हैं एक बार जाने के बाद बलका देते हैं कि नहीं जाइए, जो करना हो आप कर सकते हैं। यानी कि आपको धमकाते हैं, डराते हैं? डराते हैं कि कुछ करिएगा तो फिर हम केस करवा देंगे आपके ऊपर। यानी कि उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। यानी कि एक तो गलती की है, ऊपर से आप ही को धमकाते हैं कि अगर कुछ कीजिएगा तो हम आपके ऊपर केस कर आपको फंसा देंगे। हाँ, फंसाने का धमकी देते हैं बार बार। आपको क्या लगता है कि इसमें और भी किसी लोगों का इसमें साजिश है? हो सकता है कि अकेले अब नहीं, 1-2 आदमी को मिलकर किए हैं। यानी कि कोई पैसा का लालच दिया होगा कि हाँ आप पासपोर्ट गायब करवा दीजिए। हो सकता है किसी से आपका दुश्मनी रहा होगा, इसीलिए वो आपका पासपोर्ट गायब करवा देंगे। वो तो मिलकर गायब करवाए। क्या आपको कभी धर्मजीत जी से पहले से कोई दुश्मनी थी? पहले से हमको कोई दुश्मनी नहीं थी। मांगे जो गायब वही जब पैसा का डिमांड हमसे की, हम नहीं दिए तो उसके बाद से वो धमकी देने लगे। तो उनका ही हाथ है। जब पैसा का डिमांड वो नहीं करते हमारे पास, इसलिए जब पैसा का डिमांड किए हैं तो वही गायब कराए हैं।
क्या अब आपका क्या अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम FIR करेंगे अब। FIR कीजिएगा। हाँ, क्या आपको लगता है कि FIR से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? उम्मीद तो लग रहा है कि हो सकता है। नामजद धर्मजीत जी के नाम पे FIR हाँ, कीजिएगा। धर्मवीर जी के नाम से हमसे पैसा वही मांगे हैं, तो हम दूसरे का नाम कैसे रखेंगे? धर्मवीर जी हमसे पैसा मांगे हैं, हम धर्मवीर जी का नाम ही रखेंगे। मान लीजिए कि पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपका लड़का का जिंदगी तो आपका उथल पुथल हो जाएगा। उथल पुथल हो ही गया कि आज 3-4 महीना से बैठा हुआ है घरे। इसका जवाबदेही को होगा? धर्मवीर जी हैं इसका यानी जवाब। कि सारा कुछ का जवाबदेही धर्मजीत जी होंगे। धर्मवीर जी हैं इसका पूरा। अब 3 महीने से वहाँ दिल्ली में काम करता था, वो पासपोर्ट के चलते यहाँ आकर बैठ गया है कि उसका वीजा अब तक चला गया रहता। इसका जवाबदेही धर्मवीर जी हैं। तो पैसा का डिमांड वही किए हैं, हम दूसरे का नाम कैसे रख सकते हैं? सरकार से आपका क्या मांग रहेगा इसके खिलाफ? इसके खिलाफ कि उन पर उचित कार्रवाई किया जाए, उन पर FIR हो और नौकरी से बर्खास्त किया जाए। देखिए, एक तो होता है सरकारी विभाग, डाक विभाग सरकारी विभाग होता है, लेकिन यहाँ पे काली करतूत दिखाई दे रहा है ढाका पोस्ट ऑफिस का, जो सभी जगह से आकर ढाका में आने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। पैसा का डिमांड किया जाता है मात्र 1000 रुपया का। इनको बस बार बार दोहराया जाता है, बरगलाया जाता है, आप यहाँ जाइए वहां जाइए। जब इस सूचना का अधिकार से मांगते हैं कि ढाका से मांगते हैं तो बोलते हैं कि डाक अधीक्षक मोतिहारी से मांगा जाए। मोतिहारी जब मांगते हैं तो जवाब आता है कि मुजफ्फरपुर से मांगा जाए। यानी कि कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जाता है। ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं। हमारे हाथ में अभी एक कागज है, इसमें स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। कैमरामैन से दरखास्त करेंगे कि जूम कर कर दिखाया जाए कि 21/2/2024 को 10:25:57 पे ढाका में आइटम रिसीव हुआ है। जब ढाका में आइटम रिसीव हुआ है तो आखिर कहीं ना कहीं कहाँ चला गया? क्या कहीं उड़ गया या दिवालिया खा गया? आखिर कहीं ना कहीं इसमें डाक विभाग का बहुत बड़ा लापरवाही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए CM खबर। जय हिंद।